दूं, जिन लोगों के मन में हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में इस ढंग का भाव रहता है, उनके साथ जानते क्या गति होती है। एक रामचरितमानस की चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रही, अर्थात अच्छी मति, अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके मन में रहती है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यह कहीं, यही पुराण और उपनिषद कहते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। अगर यथार्थ और ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए समर्पित होकर अहरनिश 24/7 काम करे, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करते हैं, तो स्थिति बदल सकती है। अन्यथा तात्कालिक मुद्दों पर बयानबाजी करके जाति और सांप्रदायिकता का कार्ड खेलकर मेरे विचार से अब भारत की राजनीति में कभी सम्मेलन नहीं चल रहा। सुधांशु जी, एक बात को ध्यान रखिए, कौन सा इंडिया गठबंधन? मैं तो पिछले 3 महीने से चिल्ला रहा हूं और आप भी सामने बैठे हुए हैं। मैं पूछ रहा हूं कौन सा इंडिया गठबंधन? क्या बोला तूने? जबरदस्ती आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। हमारा कौन सा इंडिया गठबंधन है? अमीर जी आप ही बता दीजिए, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं। मैंने पिछली बार भी कहा था और मुझे अभी। रुको जरा, सबर करो। थोड़ा लाइट करने का प्रयास किया। लारी साहब आपने सही कहा, यहां ना कभी सम्मेलन नहीं था, यहां तो दे दनादन चल रहा था, एक दूसरे के ऊपर दे दनादन। और पता नहीं अगर ब्रेक ना आ जाता तो भाषा कहां पहुंच जाती। और अगर इंडिया गठबंधन नहीं है, लारी साहब इंडिया गठबंधन नहीं है, तो ये मुंबई की बैठक में अखिलेश यादव जी किस में गए थे? वो पीछे तो लिखा था ना, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, बस हवा निकल गई। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रही है। दोस्तों बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। दोस्तों आप लोग सुनो, देखो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं और देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। जिन लोगों के मन में हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में इस ढंग का भाव रहता है, उनके साथ जानते क्या गति होती है। एक रामचरितमानस की चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रही, अर्थात अच्छी मति, अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके मन में रहती है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यह कहीं, यही पुराण और उपनिषद कहते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो इनमें चूंकि कुमति दिखाई पड़ रही है, इस कारण से अनेक विपत्तियां आ रही हैं। और जो सुंदर समन्वय दिखाई पड़ा, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा आपके इस टीवी शो के ऊपर आज वो बिल्कुल जाहिर हो गया। तो अपने सभी इंडिया गठबंधन के सम्मानित प्रतिनिधियों को समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि अब तो जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। आज इंडिया गठबंधन की ये वस्तु स्थिति हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर यथार्थ और ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए समर्पित होकर अहरनिश 24/7 काम करे, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करते हैं, तो स्थिति बदल सकती है। अन्यथा तात्कालिक मुद्दों पर बयानबाजी करके जाति और सांप्रदायिकता का कार्ड खेलकर मेरे विचार से अब जब भारत की राजनीति में कार्य हो जाया करता। जी जी, पहली बात है, यहां कोई कवि सम्मेलन नहीं चल रहा। सुधांशु जी एक बात को ध्यान रखिए, ना मुशायरा चल रहा ना कवि सम्मेलन चल रहा है। दूसरी बात यह है कि कौन सा इंडिया गठबंधन? मैं तो पिछले 3 महीने से चिल्ला रहा हूं और आप भी सामने बैठे हुए हैं। मैं पूछ रहा हूं कौन सा इंडिया गठबंधन? जबरदस्ती आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। हमारा कौन सा इंडिया गठबंधन है? अमीर जी आप ही बता दीजिए, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं। मैंने पिछली बार भी कहा था और मुझे अभी हजारों मील तक दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे वाकई में नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे थर्ड फ्रंट जरूर दिखाई दे रहा है। वो थर्ड फ्रंट कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये मुझे नहीं मालूम है। ठीक है सुधांशु, ये तय है कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कोई मुशायरा नहीं सुनाया था, कोई कविता नहीं सुनाई थी, उन्होंने एक छंद सुनाई थी। ओके सुधांशु त्रिवेदी, देखिए मैंने तो मैटर को थोड़ा लाइट करने का प्रयास किया। लारी साहब आपने सही कहा, यहां ना कभी सम्मेलन नहीं था, यहां तो दे दनादन चल रहा था, एक दूसरे के ऊपर दे दनादन। और पता नहीं अगर ब्रेक ना आ जाता तो भाषा कहां पहुंच जाती। और अगर इंडिया गठबंधन नहीं है, लारी साहब इंडिया गठबंधन नहीं है, तो ये मुंबई की बैठक में अखिलेश यादव जी किस में गए थे? वो पीछे तो लिखा था ना, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, तो आकर बोलते थे। तो कृपया आज आप स्थिति स्पष्ट कर दीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता जो कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं या नहीं है, बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या की बड़ी स्टेटमेंट है कि इंडिया गठबंधन में सांप और नेवले दोनों हैं। विपक्ष पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है भारतीय जनता पार्टी का। इंडिया गठबंधन अस्वाभाविक है। जो बात तारिक अहमद लारी कह रहे थे, जो बात कई विपक्षी दल अब लाइन से कह रहे हैं, मैं इस पर आपका तहसीन पूरा वाला रिएक्शन चाहूंगा। तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, सुधांशु त्रिवेदी भी यही कह रहे हैं, तारिक अहमद भी यही कह रहे हैं कि अलायंस अब कोई नहीं है, अब तीसरा फ्रंट है और उस तीसरे फ्रंट पे कांग्रेस की एंट्री नहीं है। तेजस्वी सूर्या जी कर्नाटक को संभाल ले
वहाँ पे इनको एलओपी अपॉइंट करने में इतना समय लगा। अब तक शायद एलओपी अपॉइंट नहीं किया है भाजपा ने, और वहाँ के अध्यक्ष को, स्टेट के अध्यक्ष को, येदियुरप्पा जी की बेटे को उन्होंने बनाया इतने महीने के बाद। तो कर्नाटका में तो बीजेपी का सफाया हो चुका है। लेकिन जो बात है इंडिया अलायंस की, यहाँ कहेगी कोई इंडिया अलायंस नहीं है, ठीक है। तो शायद अखिलेश यादव जी ऐसे ही मुंबई आए थे हायत के अंदर, वहाँ इंडिया अलायंस की मीटिंग थी, उसका एजेंडा तो आपके पास भी आया था ना अमित जी, इंडिया अलायंस जी 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 आया था ना। तो अमित जी तो शायद अखिलेश जी जो महाशय बैठे हुए, जो ज्ञानी बैठे हुए आपके शो पे, उनसे उन्होंने कंसल्टेशन नहीं ली। तो आप आगे देखिए अमित जी, मैं अपनी बात समाप्त करते, मुझे जाना है। आपका शो बहुत ही सम्मानित है, मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली आप बुलाते हो, लेकिन अगर आपके शो पे एक सीरियस डिस्कशन नहीं लगोगे, कोई व्यक्ति रामचरितमानस की 2 लाइनें कहता है, आप उसको कहते हो कि मुशायरा चल रहा है आपके शो पे, तो ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे डिबेट नहीं करना है, जिसको ये नहीं पता कि अखिलेश यादव जी इंडिया अलायंस की मीटिंग में आए थे। आप किसी को भी ले आए आपके शो पे बिठा दीजिए, और वो अपने आप को बड़ा नेता समझता है, तो उसकी इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले की बात हो रही थी, इलेक्शन के दौरान अखिलेश जी ने खुद कहा था कोई इंडिया अलायंस नहीं है, इलेक्शन के बाद देखेंगे, और उसका जवाब उन्होंने कल की मीटिंग में ना जाकर उन्होंने साफ दे दिया है, और कई लोगों ने वो जवाब दे दिया कोई इंडिया अलायंस है नहीं, सब किनारे बैठे। जी 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 जी, मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव। देखिए ऐसा है कि इमेच्योर्ड स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए तारिक भाई आपको। ठीक है, कुछ लोग मीटिंग में कल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से मीटिंग स्थगित हुई है। औपचारिक तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने कुछ मिस्टेक्स करी हैं, कुछ अन्य पार्टियों ने करी हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहा, मीडिया के सामने भी है, आपस में भी घटक दल एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोषारोपण चल रहा है। लेकिन 2024 में इकट्ठे मिलकर के लोग लड़ रहे हैं, बातचीत चल रही है, स्ट्रैटेजीज। और सुनिए, फाइनल बात बताता हूं अमीश भाई, देखिए जहां भी गठबंधन की पॉलिटिक्स होगी बैड ब्लड होता है। वाजपेयी जी की एक सरकार थी, जयललिता जी ने के साथ जो ड्रामे हुए थे हमने खुद देखे हैं। ममता बनर्जी उसका पार्ट थी, फारूक अब्दुल्ला भी उसी का पार्ट। जहां गठबंधन की पॉलिटिक्स होगी वहां क्या होता है? एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव, कम अगेन। जहां गठबंधन की पॉलिटिक्स होगी वहां क्या होता है? वहां बैड ब्लड होता है। क्यों होगा बैड ब्लड? बैड ब्लड आपस में होता है। बैड ब्लड यानी कि मनमुटाव होगा, खींचातानी होगी, कई बार दोषारोपण होगा। वाजपेयी जी के लिए, मैं तो वाजपेयी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सुधांशु यहां बैठे हैं। वाजपेयी जी के लिए भी बड़ा मुश्किल था उस वक्त गठबंधन की सरकार को चलाना। बहुत सी बातों पे उनके अपने जो सहयोगी पार्टनर्स थे उनके साथ नहीं थे, बहुत से मुद्दों के ऊपर। जयललिता जी के साथ एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, हम सब ने देखा था उसको मीडिया पे। तो ये, और दूसरी बात 2004 में जब हम लोग आए थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तब भी वो इसी तरह की परिस्थितियां थी। कैसे दल आपस में नहीं बन पा रहे थे, कुछ अलायंस। जी, आप कह रहे हैं कि 2004 में इलेक्शन के पहले होंगे, कुछ अलायंस इलेक्शन के बाद होंगे। लेकिन ना बीजेपी उस तरह की है, ना विपक्ष उस तरह का है आज की तारीख के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी, बैड ब्लड होता है अलायंसेस के अंदर, गठबंधन में बैड ब्लड हो जाता है। विवेक जी, अब ये क्या हो जाता है कि लाल सलाम वालों को, देखिए लाल सलाम वालों को लाल रंग से बड़ा प्यार होता है। खून ऊन इनको बहुत जल्दी समझ आता है। बैड ब्लड कहने लगे। मुझे तो नहीं लगता कि गठबंधन में कहीं खून या ब्लड जैसी कोई चीज आती होगी। हाँ, इनकी जरूर स्थिति रहती है जब ये गठबंधन में रहते हैं, पाउंड ऑफ फ्लश निकालने की कोशिश करते हैं, और यूपीए 1 में यही हुआ था। और अगर मैं कहूं कि कांग्रेस की पराभव के सबसे बड़े कारण यही लोग बने, चूंकि हिंदू आतंकवाद जैसी थ्योरियां कभी कांग्रेस इससे पहले नहीं करती थी, वो लेफ्ट की थ्योरियां थी। कोई बात नहीं, मगर साहब वो जमाना बहुत पुराना हो गया, वो कहानी बहुत पुरानी हो गई। अब ये मोदी जी का दौर है। वो दौर थे जब हम उतने मजबूत नहीं थे। आज भाजपा बहुत मजबूत है, गठबंधन भी उतना ही मजबूत है। इसलिए ही तो मैंने आपसे कहा, आप 1998-99 की बात कर रहे हैं, आप 20वीं सदी से निकल के 21वीं सदी में आए नहीं। लेकिन कल तक आप तारिक अहमद लारी की बात को कहते थे ये बात गलत है, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले तो आप बोलते थे ये बात तो बिल्कुल गलत है। नहीं, कहते थे ना आप कहते थे ना भाई ये आचार्य जी का विचार हो सकता है, सनातन को गाली मत दीजिए। लेकिन अब आप देखिए, अब तो लाइन से कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं इस बात को, और लाइन से विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन क्या है। इंडिया गठबंधन का तो भेद पूरा खुल के बाहर आ गया है। भाई जब हार होती है, क्राइसिस होता है, मनमुटाव होता है, खींचातानी होती है, दोषारोपण जरूर होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में लोग इससे बाहर निकल आएंगे और अभी भी निकलेंगे। आप देखिएगा, अगर ऐसा होता तो औपचारिक रूप से आकर के ममता बनर्जी बोल देना INDIA खत्म है, बोल दें आकर के। ममता बनर्जी ने यह बोला, इसका अर्थ क्या आप बता दीजिए? क्योंकि ममता बनर्जी मतलब लेफ्ट कांग्रेस के नेता इंटरनली ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का वामपंथीकरण कांग्रेस की लुटिया को डुबा रहा है। और ममता बनर्जी क्या कह रही है? ममता बनर्जी कह रही है मुझे पता नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने नॉर्थ बंगाल में कार्यक्रम रखा हुआ है। अगर मुझे जानकारी होती तो मैं कार्यक्रम क्यों रखती? संजय राउत कह रहे जानकारी पहले ही थी, इन एडवांस थी। ममता बनर्जी इंकार कर रही हैं।
भाई यहाँ क्या पे संजय राउत झूठ बोल रहे हैं या ममता बनर्जी झूठ बोल रही है? चुनिए एक को। नहीं, जिस छोड़िए confidence अखिलेश के यादव साथ को अगर कोसना तारिक भाई और यहाँ तारिक बैठ अहमद के लारी को ऐसा कोसना। गठबंधन है ही नहीं। नहीं, तो ये जिस कॉन्फिडेंस के साथ तारिक अहमद बैठ के साहब कुछ वही नहीं आई एनडीए गठबंधन, तो बाकी किसी दल ने बोला। ओके, तारिक अहमद, समाजवादी पार्टी के भी तारिक अहमद 30 सेकंड आधिकारिक तरीके से नहीं बोला। की बात का जवाब दे दीजिए। 30 सेकंड तारिक नहीं, अहमद। स्टालिन जी की तारिक अहमद जी भाई देखिए, ये जो बातें कर रहे हैं इनसे बात करना बेकार है। मैं पहले भी आपको बता चुका था, इन्होंने बड़ी लंबी लंबी डिग्रियां हाकी थी और मुझे ना जाने क्या क्या कह दिया था। तो खैर वो सब बातें दूसरी हुई, लेकिन आज उसको प्रैक्टिकल आप अपने सामने देख रहे हैं अमीश जी कि ममता जी क्या कह रही है, नीतीश जी क्या कह रहे हैं, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं। और दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी बढ़िया लगा होगा। आप लोग कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे।